हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीके कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। यानी हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, फिर साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कम से कम बायोलॉजी के 70 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा उपस्थित होता है? तो प्लाज्मा 55% उपस्थित होता है हमारे शरीर में। ठीक है, और आपकी जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 45%। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 55%। ठीक है, आंसर सी। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो वो होता है आपका 90%। ठीक है, 90%। आंसर इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में आपको तो पता ही होगा, मैंने पढ़ाया भी था कि वयस्कों में कितनी होती हैं? 206, और बच्चों में 300 प्लस होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है 206। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका क्या? लोहा, यानी कि आयरन। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 46 गुणसूत्र। करेक्ट आंसर क्या है? डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? यह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। और पीएच इसके लिए खोज करने वाले कौन थे? तो पीएच इसके लिए खोज करने वाले थे सोरेनसन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर दो। तो इसमें करेक्ट आंसर है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा, जिसे हम स्किन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ उपस्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि क्या है? जबड़े की, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो वो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर में यानी कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है और क्या ग्रहण किया जाता है? तो मानव श्वसन में ऑक्सीजन तो ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़े। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? कान की, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेपीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा रखे हैं, यानी कि मैंने वही कंटेंट लिखा है आपके लिए जो एग्जाम में आना ही आना है उसको। तो ठीक है, अब देखो, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो वो तो कहाँ होती है? कान में, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कान में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो वो है आपकी जांघ की हड्डी, यानी कि फीमर, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर। तो जांघ की हड्डी। नेक्स्ट बढ़ो। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है?
तो वो होती है आपकी जांघ में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फीमर। नेक्स्ट बढ़ो आगे। मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो मानव जीवन के सही संचालन के लिए देखो, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, खनिज लवण भी है, विटामिन भी है, जल भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। देखो, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म भाग, तो वो होते हैं आपके विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका क्वाशियोर, और एक और होता है मेरस्मस, ठीक है। तो प्रोटीन कमी से कौन से रोग होते हैं? मेरस्मस और क्वाशियोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वाशियोर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका किसमें? सिर्फ डायस्टोलिक में, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो इसका करेक्ट आंसर बी छाप दो। नेक्स्ट बढ़ो। 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? यानी कि 120/80 में ऊपर की संख्या यानी कि 120, ये क्या दर्शा रही है? तो वो दर्शा रही है आपकी सिस्टोलिक, ठीक है, संकुचन। नेक्स्ट बढ़ो आगे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होता है? तो हमारे शरीर में तो वो होता है संचित ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। और पौधों में होता है स्टार्च के रूप में। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो हमारे शरीर में तो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। और पौधों में स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट बढ़ो आगे। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो देखो दोस्तों, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? नाइट्रोजन। यानी कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। तो प्रोटीन से हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो वसा यानी कि लिक्विड यानी चर्बी के रूप में संचित होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, जिसे हम रिजर्व्ड फूड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वसा के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो हमारा शरीर जंक फूड खाने से यानी कि पेटीज, बर्गर, ठीक है, इनको खाने से किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? तो वो हो जाती है वसा की, ठीक है। यानी लिपिड यानी चर्बी की मात्रा, चर्बी बढ़ जाती है जो लोग पेटीज और बर्गर जो जंक फूड खाते हैं, मतलब ये कि, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो आगे। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों, हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकंड लगते हैं। कितना समय? 0.8 सेकंड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट बढ़ो आगे। हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है दोस्तों? हमारे शरीर में जो ऊर्जा है यानी तुरंत ऊर्जा यानी इंस्टेंट एनर्जी, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो प्राप्त होती है आपके कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट बढ़ो आगे। मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? तो रक्त जो है इसका पीएच मान कितना था? 7.4। और इसमें यानी रक्त का पीएच मान 7.4, और पीएच इसके लिए खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। और फिर रक्त की प्रकृति कैसी हो गई? तो क्षारीय है, ठीक है। तो मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? हल्का क्षारीय। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट बढ़ो आगे। मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में टिबिया हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। टिबिया और फिबुला दोनों कहाँ पाई जाती हैं? पैर में। नेक्स्ट आगे बढ़ो। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? तो वो होता है आपका 2%। आगे बढ़ो।
देखो, मानव शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता, यानी कि हरदम चलता ही रहता है, यानी कि बिजी रहता है वो हर वक्त। तो वो क्या है? वो है आपका हृदय। अगर किसी का हृदय यानी धड़कना बंद कर दिया हृदय ने, समझो उसका टिकट कट गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हृदय। ठीक है, जो कभी विश्राम नहीं करता। ठीक है। मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? तो मानव त्वचा का रंग जो है वो बना होता है आपका किसका? मेलानिन का। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ो आगे। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्तचाप यानी कि बीपी, ठीक है, तो उसे मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नो मैनोमीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो निम्न में से यानी कि वो है आपका सार्वत्रिक दाता, वो है आपका ओ, और सार्वत्रिक ग्राही वो क्या है? तो वो है आपका ए बी। ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर है। पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध क्रम से किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से और नेफ्रॉन का संबंध वृक्क से। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। श्वसन के दौरान गैसें हृदय में प्रवेश करती हैं और छोड़ी जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? विसरण के कारण। ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है मेरे मेरे द्वारा। ठीक है, यदि आपने मेरी जो सारी क्लासेस ले रखी हैं तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, नोट करो ढंग से। तो इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में चैम्बर होते हैं 4। आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखो। कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होते हैं किससे? तो वो तो आपको पता ही होगा, दूध से। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना लोग कि दूध पिया करो, कैल्शियम यानी कि हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका क्या होती है? एओर्टा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो ढंग से। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका एओर्टा। नेक्स्ट देखो। किसी शिशु के लिंग का निर्धारण किस 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 यानी किस प्रकार किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके पिता के गुणसूत्र से। ठीक है, अगर अगर शिशु यानी कि अगर बाई उपस्थित है तो लड़का होगा, अगर बाई उपस्थित नहीं है तो कौन होने वाली है? लड़की। ठीक है, बाई गुणसूत्र अगर उपस्थित है तो लड़का, नहीं है तो लड़की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जल का अवशोषण ज्यादातर कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बढ़ो आगे। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है। स्मरण क्षमता यानी याददाश्त। तो याददाश्त किसमें होती है? सेरिब्रम। ठीक है, ये मैंने सब डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, यानी एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जा रहा है। तुम नोट कर रहे हो इस बात को? यानी एग्जाम में भी नहीं जाने वाला, इस बात को ध्यान रखना। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है आपकी फीमर। ठीक है, यानी कि जो जांग में पाई जाती है। मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ताप नियंत्रण भूख पर, प्यास पर वो करती है आपकी हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का सीपीयू कहा जाता है मस्तिष्क को। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखो। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मैंने आपको नोट कराया था कि 1300 से 1400 ग्राम, यानी कि 1350 ग्राम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती हैं? तो ये भी आपको मैंने नोट कराया। तो मानव की पसलियां जो हैं वो आप जुड़ी होती हैं एस्टर्नम से। किससे? एस्टर्नम। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क यानी दिमाग, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। तो इसका करेक्ट आंसर ए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो कार्डियो वर्ड जहां जहां है वहां हृदय आपको रख देना है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखो, मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, ओके, तथा छोड़ता है, ठीक, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ब्रीथिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखो, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः धड़कता है, तो वो कितना धड़कता है, यानी 1 मिनट में कितना धड़कता है? 70 से 80 बार। ठीक है, औसत है इसका 70 से 80 बार। करेक्ट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखो, इस ईईजी, थोड़ी देर पहले क्या था? ईसीजी, तो सी का मतलब कार्डियो, इसमें क्या है? ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, तो शरीर किस अंग से संबंधित है? तो वो है आपका इंसेफेलो, वर्ड जहां जहां है वहां पर आपको मस्तिष्क रख देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखो, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो वो तो आपको पता ही होगा, 300 से 350 ग्राम। नेक्स्ट बढ़ो आगे, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसकी आकृति किसके समान होती है? मटर के दाने के समान। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके बाहर की होती है कितनी? तो वो होती है आपकी 7 से 8%। ठीक है, ओके, ये तो मैंने आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मानव त्वचा का यानी मानव त्वचा क्या है? तो वो तो अंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है आपका 120/80। ठीक है, ऊपर का सिस्टोलिक, नीचे का डायस्टोलिक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, मानव हृदय में आलिंद और निलय होते हैं, तो 2 आलिंद ऊपर और 2 आलिंद नीचे। बिल्कुल करेक्ट बात है, 2 आलिंद ऊपर होते हैं और 2 आलिंद नीचे, यानी 2 निलय नीचे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ो, मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो 1 मिनट में मानव हृदय 5 लीटर रक्त पंप कर देता है। बहुत ही मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, 5 लीटर। नेक्स्ट, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो मैंने आपको बताया था कि 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 पाए जाते हैं। तो 23 जोड़ी, तो उसने पूछा कितने जोड़ी, तो 23 जोड़ी, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, 46 मत कर देना, क्योंकि उसने जोड़ी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो वो आपका लगभग कितना पाया जाता है? तो मानव शरीर में वो पाया जाता है आपका कितना? 80%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, नाड़ी की गति का संबंध किससे है? तो वो आपकी हृदय की गति से है। ठीक है, नाड़ी चेक करते हैं ना लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र क्या है? तो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र है, वो है आपका बौद्धिक क्षमता सेरिब्रम, यानी कि जिसका सेरिब्रम जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी, यानी वो बहुत ही बुद्धिमान होने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट आगे बढ़ो, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो मानव मूत्र की प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब देखो, शरीर का ताप नियंत्रक कैसे कहा जाता है? तो ताप नियंत्रक और भूख प्यास इस पर नियंत्रण करने वाले कौन होते हैं? वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। मानव मादा जननांग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो वो होता है आपका किसका? तो वो रिलैक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन किसकी इकाई है? वो है आपकी तंत्र की। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है आपका स्टेथोस्कोप। ठीक है, नोट करो स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट देखो, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक से क्या होता है? तो इससे दिल के दौरे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में यानी कपाल में हड्डी कितनी होती है? 8। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है यानी 70 क्वेश्चंस किए हैं हमने, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स में से ही आए हैं, देख लो। तो आपको क्या करना है कि जो थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ लेना है ढंग से। ठीक है, याद भी कर लेना है। ओके, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक्स।